प्राकृतिक खेती, प्रकृति जीवन आधार, मानव संपत्ति संस्था का मूलाधार, समग्र ग्राम विकास सूत्राधार के खेती की अधिक से अधिक उत्पत्ति कैसे होती है वो माननीय ताराचंद पहलत जी जानकारी देंगे। एवं अच्छा, आप सब लोग जैविक खेती अच्छी है पर हमने शुरू नहीं किया या नहीं कर पाए, क्या क्या कारण है गिनाओ पहले मेरे को। क्यों नहीं शुरू किए? बताओ, जानकारी का अभाव, एक जानकारी का अभाव, और बताओ उत्पादन में कमी। उत्पादन में कमी सबसे बड़ी बात कि आपने क्या किया, गोबर डाला और देखे भाई पीली पड़ गई, फिर थक हार के यूरिया डाल नहीं पड़ा जी, तो शुरुआत किए पर पीछे हट गए, वो और नहीं डाले तो उपज घट गई, छोटा रह गया पौधा। और क्या कारण है? मैं आपको बोलूं कि जैविक खेती में ज्यादा उपज आती है तो करोगे? और इस सीजन जो पिछला सीजन गया ना, इस सीजन में भारत के लगभग 20 राज्यों के किसान मेरे हिसाब से खेती की है, ठीक है। और उन किसानों में से 20 फसलों में रासायनिक से ज्यादा प्रोडक्शन आया। पिछले सीजन की बात कर रहा हूँ, रबी खरीफ दोनों। कितनी फसलों में? रबी खरीफ दोनों में कितनी फसलों में? 20 फसलों में रासायनिक खेती के मुकाबले ज्यादा उत्पादन है। और कुछ उत्पादन तो ऐसा अद्भुत आया है, अद्भुत। आप सबके पास मोबाइल है? किस वैरायटी का है? किस चीज का मतलब कौन सी फसल? 20 फसल की बात कर रहा हूँ। 20 फसल में एक दो फसल आप बताइए। आप बोलो कौन सी है? जैसे गेहूं गेहूं में ज्यादा, और हाँ, गेहूं में 32 क्विंटल आया। तो 32 कुंटल तो किसान निकाल लेता है यहाँ पे। कहाँ? नहीं, नाम बताओ, एक आध रुक जाओ, नाम बताओ किस कौन निकालता है? गेहूं ना? हाँ, गेहूं लोगों का नाम सुना है, मतलब पता है, सुना है, हवा में बात हो रही, सुना। एक आध नाम बताओ, मैं बताता हूँ 32 किसने निकाला। और बोलो फसल बोलो। प्रति एकड़ आया। एकड़ की बात कर रहा हूँ। एकड़ धान। और बोलो धान धान का जो है 42 क्विंटल आया पिछले सीजन। जैविक में आया है। जैविक में। और बासमती का है 36 क्विंटल। और बोलो कौन सी फसल? चना। चना का आया है पिछले सीजन में 18 कुंटल 40 किलो एक एकड़ में। और बोलो। और मटर वगैरह, मटर का 100 बोरा आया है 100 बोरा एकड़ में। जैविक में। हाँ, जैविक में जबरदस्त मटर। और बोलो मटर, मसूर, अच्छा, उड़द जो लगाते हैं, उड़द का। हाँ, वो उसमें भी आ जाएगा फिर जब इसमें भरा रहा था। उड़द का पूछा नहीं मैंने, बता दूंगा। उड़द का, मूंग का। मूंग का भी आया। मूंग का आया है जो है 9 क्विंटल प्रति एकड़ प्रोडक्शन। 9 कुंटल। गद्दे मिले तो हम लोग तो यही खेती करेंगे। तो काहे हम लोग यहाँ वहाँ बढ़ते हैं? पक्का? हाँ, पक्का। ऐसा है कि पिछले जो है अभी 28-30 दिन से तो मैं बाहर ही, मेरे जब ज्यादा प्रवास होते पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। आप YouTube में केवल ताराचंद बेलजी लिखिए, मेरा नाम है ताराचंद बेलजी, या गूगल में लिखिए, आप महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा में जबरदस्त प्रोडक्शन वाले किसान के वीडियो मिलेंगे। और एक भी किसान की फसल पीली नहीं है, हरी कच्च, जबरदस्त। अभी एक ने जो है मेरे को, तिल की अभी खेती होती है आंध्र प्रदेश में, तो तिल का उन्होंने वीडियो भेजा। तिल का, तो आपने तिल में इतनी बड़ी पत्ती देखे होंगे, एक पत्ती आती है डंडी से की पत्ती आती है ना, जैसे बेर की होती वैसी। उसमें एक डंडी में 3 पत्ती हैं, जैसे आपका बेल का पत्ता हो ना, बेल हो जाए, हाँ, बेल पत्ते, वैसे 3-3 पत्ते निकले। 3 पत्ती। और चौड़ाई भी वैसे ही है बेल के पत्ते जैसी। आज भेजा है वीडियो, आंध्र प्रदेश का किसान है मेरा, बालाजी। तो सर एक बात और पूछना चाह रहा है आपसे, जैसे पर इसको स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम बाद तक वो समय अपने बढ़ जाएगा इसमें? बता रहा हूँ, वही ट्रेनिंग देने तो आया हूँ मैं, वही ट्रेनिंग देने तो आया हूँ। अब ये है कि तुमको करना है, ये बिल्कुल चाहिए। अभी मैं बोलूँगा इतना सब आ रहा है तो भैया ठीक है हम करेंगे, लेकिन सब मेहनत नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे। हमारे पास देखो, आपके पास 10 बीमारी है तो 10 का इलाज करना पड़ेगा ना।
आँख में दिक्कत है, कान में दिक्कत है, नाक में दिक्कत है, फेफड़े में दिक्कत है, शुगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कैंसर भी है, पैर में दिक्कत है, चर्म रोग है, 10 बीमारी है, 10 का इलाज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आपने खेती में भी 10 बीमारियां पैदा कर दी। सबसे बड़ी बीमारी है कॉम्पैक्टनेस। इतनी मिट्टी टाइट है आपकी कि जब आप जुताई करते हो तो ढेले निकलते हैं। हाँ कि ना? निकलते ना। जैसे हमारा सबसे बड़ा भोजन क्या है बता सकते हो? मनुष्य का सबसे बड़ा भोजन क्या है? यही खाते अनाज अपन लोग, दाल हवा, चावल के। हवा, हवा। अच्छा, ऑक्सीजन। हवा सबसे बड़ा भोजन है, उसमें ऑक्सीजन चाहिए। कितना है? आप जो है एक दिन में 11 से 12 हजार लीटर हवा खाते हो। कितना? 11 से 12 हजार लीटर। 11 से 12 हजार लीटर हवा खाते हो, उसमें 550 किलो ऑक्सीजन खाते हो। तो बताओ, खाना खाते 550 किलो? नहीं। पानी पीते हैं, तो सबसे बड़ा भोजन क्या है? हवा। वैसी मिट्टी में करोड़ों जीवाणु, उनका सबसे बड़ा भोजन उनका भी हवा है। और आप अपने खेत का एक ढेला पानी में डालो कांच के गिलास में, उसमें बुलबुले कितने निकलते गिनो? कितने डाल के देखा? डालो, एक मिट्टी उठाओ और एक कांच के गिलास में डालो। अगर पानी के बुलबुले निकल रहे हैं इसका मतलब हवा है, और नहीं निकल रहे हैं इसका मतलब हवा नहीं। तो किस किस को विश्वास है मैं डालूंगा तो बुलबुले निकलेंगे? आपने सबसे बड़ा भोजन मिट्टी का निकाल दिया है। गीले में ट्रैक्टर चला बहुत ज़्यादा जुताई करके, मेरी टेक्निक में जुताई की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो? खरपतवार 90% आते ही नहीं, पर आपको ये जो कॉम्पैक्टनेस है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये बताओ, ये जो कॉम्पैक्टनेस है, कठोरपन, ये छोटी समस्या की बड़ी समस्या? बड़ी समस्या है। आप में कोई मिट्टी लेके आया है? क्यों नहीं लाए भाई? कहाँ है रामदीप? अभी आ सकती है, ये मिट्टी मंगा देना। क्यों नहीं लाए? लाना था, दिखाता आपको मैं क्या है। हाँ? डायरी पेन लेके आए नहीं हो, बस ऐसी आ गए कथा सुनने। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। तो ये आपको ये समस्या हल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? मिट्टी। एक व्यक्ति कोई दौड़ के जाओ और जिसका खेत पास में हो। रामदीप, बोला क्यों नहीं मिट्टी लेके आए? तो तुम्हारी बात नहीं है, हम लेके आ रहे हैं। या तुम्हारी बात नहीं लोग बहुत लंबे दौड़ के ले आओ, एक या दो व्यक्ति बस। जल्दी में लेकर। तो ऐसा है कि अभी हमने एक समस्या महसूस की कि मिट्टी में हवा, अब क्यों हवा होना चाहिए? ये बताओ, मिट्टी में हवा रहेगी तो पानी अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? और हवा नहीं है तो ऊपर पड़ा रहेगा, कीचड़ मचेगा। कीचड़ मचेगा तो फंगस बढ़ेगा कि घटेगा? फंगस बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अंदर पानी नहीं जाएगा तो निकाल भी नहीं पाओगे। अभी आपका ट्यूबवेल का वो बढ़ रहा होगा, 100 फीट 150 फीट वाटर लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हाँ, घट रहा, नीचे जा रहा। क्योंकि आपकी मिट्टी में 1 फुट नीचे बहुत मोटा लेयर एक बन गया है, जिसको ट्रैक्टर भी नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि वहां तक ट्रैक्टर जाता नहीं। तो वो पानी को अंदर जा नहीं दे रहा, बहा रहा है, इसलिए बाढ़ आ रहा है नदियों में। पहले जो पानी गिरता था वो अंदर चला जाता था। तब ये बताओ, इस समस्या को ठीक करने के लिए समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन एक बार ठीक कर लो, 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम जो है, यहीं बैठ जाओ ना, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो, कुर्सी ले लो ना कुर्सी। 1 ग्राम मिट्टी को आप जो है ढेला डालोगे ना तो 10 बूंद बड़ी बूंद हवा निकलना चाहिए। भूख ऐसा कितनी बूंद? तो जा के सबसे पहले ये चेक करो, क्योंकि सबसे बड़ा भोजन ये नहीं है। अब दूसरा, हमारी खेती में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है फंगस की। सब समस्याओं का परदादा है वो, जिसको आप नहीं देख पाए हो।
और जड़ ही खत्म हो जाती है। एक तो मिट्टी कॉम्पैक्टनेस है तो जड़ नहीं बढ़ती, हाँ कि ना, अच्छे से नहीं बढ़ती, और दूसरा बढ़ भी गई तो फंगस ने खत्म कर दिया। अब आंख से फंगस तो दिखता नहीं है, लेकिन जब फसल सूख जाती तब आपको पता लगता हाँ यार ये फंगस ने खत्म कर दिया। हम 10 साल से बाबिस्टीन ये त्यों डाले जा रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। मेरी टेक्निक में लगभग 99% फंगस खत्म है मिट्टी से। लेकिन ये फंगस जो है कठोर मिट्टी में ज्यादा आता है और मुलायम मिट्टी में कम। इससे आप भी सहमत हो? मतलब मिट्टी की कठोरता घटेगी तो फंगस भी घटेगी, घट जाएगी। तीसरी बड़ी समस्या जो है और वो है मिट्टी का ताकत सोखना। आप अपने हाथ में मिट्टी रखोगे तो ताकत आपकी 99% खत्म हो जाएगी। और भी डेमो कराता हूँ, आपके शरीर की ताकत खत्म कर देगी मिट्टी। लाए होते तो पता था, अभी लेके आ रहे हैं तो मैं डेमो कराता हूँ। अभी बताओ, मिट्टी अगर आपकी ताकत खा ले 99%, तो ये मिट्टी में समस्या बड़ी है कि छोटी है? बड़ी समस्या है। तो बड़ी समस्या है। आज तक किसी ने बताया? नहीं बताया, नहीं बताया। पर मैंने देखा और इस समस्या का हल किया, इसलिए रिकॉर्ड प्रोडक्शन है मेरे कि हवा से पौधा ताकत ले रहा है, पानी से ले रहा है, लेकिन मिट्टी को दे रहा है ताकत, मिट्टी घटा रही है। ठीक है। और एक समस्या है आपकी कि अभी जो है लगातार खरपतवार बढ़ रहे हैं, हाँ कि ना? गेहूं में 10 तरह के खरपतवार आने लग गए, चने में आने लग गए, ठीक है, मटर में आता है। पहले इतने खरपतवार नहीं आते थे, अब आ रहे हैं। और जितना ज्यादा खरपतवार नाशक डाल रहे हो, खरपतवार की समस्या बढ़ ही रही है। इसका भी संबंध कॉम्पैक्टनेस के, मिट्टी जितनी कठोर होगी खरपतवार वहां ज्यादा होंगे। कासकुसा भी हो जाता है। कासकुसा जानते हो ना? कासकुसा, मोथा, बहुत ज्यादा चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती आती ना जी, बहुत। मेरा एक किसान है पंजाब का, उसका वीडियो डाला हूँ। उसके खेत में इतना ज्यादा मोथा होता था कि उसने उसके लिए स्पेशल ट्रैक्टर खरीदा, छोटा ट्रैक्टर, कि हर 15 दिन में चलाओ उसको, और चलाता था, 5 साल से चलाया। दूसरा ट्रैक्टर खरीदने वाला था, उतने में उसने मेरे वीडियो देखे, खेती में वो प्रैक्टिस किया खरपतवार घटाने की। और जब प्रैक्टिस में सफल, उसके यहाँ ढूंढना पड़ा मोथा। मैं गया तो कोने में मिला, खेत के कोने में एक इतना सा बड़ा, उसी की फोटो मैं वीडियो में डाला हूँ। ऐसे जैसे जादू कर दी वैसा गायब हो गया। मोथा जानते हो? मोथा जिसकी जड़ होती है काली काली रहती है, एक के बाद एक जड़, जहाँ उसकी जड़ होती है वहीं काला सा बन जाता है। बड़ी समस्या है कि नहीं? उसको तो उखाड़ भी नहीं सकते, उसकी जड़ वहीं रह जाती है, ऊपर ऊपर उखड़ता है। अच्छा हाँ, उसको गोंदला है। हाँ, और गोंदला भी उसी प्रैक्टिस से चला जाएगा अगर वो अंदर है। हाँ हाँ, वो भी चला जाएगा। और इसने लागत बढ़ा दी है खेती की। ऐसी आपकी समस्या, पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है कीट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले एक आध स्प्रे करते थे, मूंग लगाते हो क्या? जी सर। एक आध 2 स्प्रे करते थे, इल्ली मर जाती थी। अब शायद 4-5 करना पड़ता है, 4 कम से कम करना पड़ता है, ठीक है। चना भी लगाते हो, उसमें 2-3 स्प्रे करना पड़ता होगा, ठीक। तो मैंने सरल लगभग 150 फार्मूले बनाए हैं। कितने? उसमें से 10-12 फार्मूले आज आपको मैं देता हूँ। कुछ फार्मूले प्रिंटेड है, मैं बांट दूंगा, बाद में बांटूंगा, ठीक है। ये फार्मूले हमने कहाँ से निकाले? तो वृक्षायुर्वेद एक भारत की पुरानी किताब है। क्या नाम है? वृक्षायुर्वेद। जैसे आयुर्वेद की किताब है ना, चरक और संहिता, वैसी वृक्षायुर्वेद 2500 साल पुरानी किताब है। फिर पाराशर संहिता भी है, कृषि पाराशर संहिता अलग है, कृषि पाराशर एक पुस्तक है। फिर कश्यपी कृषि सूक्त, महर्षि कश्यप ने लिखा,
वराहमिहिर संहिता है, घाघभट्टरी की किताबें मतलब दोहे हैं, उपवन विनोद है, लोकोपकार है, ऐसे 12-13 किताबें हैं। ये सारी किताबों को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करवाया और मेरे जो है मोबाइल ऐप है TCBT सोल दुकान, एक मोबाइल में हमने दुकान खोली है चलती फिरती, समझ रहे हो? उसको वो वेबसाइट, वो जो ऐप को डाउनलोड करो, TCBT सोल, TCBT यानी ताराचंद बेलजी तकनीक, मेरा नाम है ताराचंद बेलजी, तो उसी नाम से हमने दुकान जो है रखी है। क्या नाम है दुकान का? TCBT सोल दुकान। ये आपके यहाँ की मिट्टी है जी? हाँ। जूता उतार के यहाँ आ जाओ। वहाँ उस पे ये सारी किताबें हैं, आप चाहो तो जिसको इंटरेस्ट है बुला के पढ़ो, नहीं तो सब किताबों का सार मैंने निकाला है, ठीक है? TCBT फार्मूला बुक, वो बुक जो है वहाँ से बुला सकते हो। कुछ छपी छुपाई में फार्मूला तो आपको दे दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो है पुरानी किताबें मिल गई, उस ज्ञान का ही हमने प्रसार किया है और इसलिए हमारे रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आपको अगले 20 साल भी ये किताबों का पता ही नहीं चलता। हाँ कि ना? यहाँ खड़े हो जाओ, मुझे उतारो। पानी का नहीं, इसी प्रयोग से हो जाएगा। अभी मैं आपको मिट्टी की जांच करना सिखा रहा हूँ आपके खेत की। आपको ऐसा मिट्टी रखना है, खेत के मेड़ पे खड़े होना है। कहाँ? मेड़ पे, जहाँ चारा वारा, जहाँ जुताई ना हो, और खड़े ऐसे होना है, ऐसे हो गए, और ऐसे खड़े होना, इनका मुंह किधर, मेरा ऐसा, और हाथ का ग्रिप बनाना ऐसा, मुट्ठी बंद करो, और इसको दबाना है। क्या करना है? और इनको रोकना है। देखो हम मिट्टी की ताकत की जांच कर रहे हैं, देसी तरीका है, मेरे पास वैज्ञानिक तरीके भी दूसरे हैं। ये तरीका आप लोग कर सकते हो इसलिए बता रहा हूँ। मेरे पास मतलब 4 तरीके हैं मिट्टी की जांच की, ये सबसे सरल तरीका है। समझ रहे हो? क्या करना है? हाथ को ऐसे रख के दबाना, तुमको रोकना है, ठीक है? हाँ, देखते हैं जरौन की ताकत कितनी है। रोको, रोको। और मेरे ताकत को ये जो है नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हो ना? हाँ, जरौन की ताकत घट गई। इधर बैठ जाओ, एक जरौन का ताकतवर आदमी आओ, थोड़ा उधर बैठो, यहाँ प्रयोग कराओ। आ जाओ, जाओ, कोई भी आओ, कोई भी आ जाओ। अरे ना जाओ, तुम आओ, चलो। देखो क्या है, सुनो मेरी बात। जैसे आपके हाथ, देखो हाथ कांपते देखे बुजुर्गों के, क्योंकि यहाँ हवा घुस गई। वैसे जब वात आ जाता है, हवा, तो आपकी शरीर की ताकत होने के बाद भी कम जाती है। समझ रहे हो ना? इसलिए उसको ऐसा मानने की जरूरत नहीं। मुट्ठी बंद करो, रोको, जो पूरे मेरे ताकत को रोक लेगा। रोक 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 रोक। अरे अभी से तो पहले ही इसने सरेंडर कर दिया। रोक। काफी हद तक रोका, मुट्ठी बंद कर। अब इसको यहाँ रखना हाथ में, ये है प्लग पॉइंट। प्लग पॉइंट समझ रहे हो? प्लग लगाओगे तभी बिजली आएगी, जाएगी ना? तो ताकत को आने जाने का सबसे बड़ा केंद्र ये है हमारा, समझ रहे हो? बीच का हमने वहां रखा। मुट्ठी बंद करो और मेरे ताकत को फिर से रोकना है ना? मैं दबा रहा हूँ, रोको रोको रोको। जब भी थोड़ी लग रही थी, अभी लग रही है क्या? खत्म हो गई है? खत्म। पक्का? इसमें रख दो वापस। मजाक नहीं करे नंदू? हाँ सही बताओ यार। एक जना और आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ। अभी इसको रखो, इधर आओ, तुम इधर आओ, एक बार यहीं आओ। अब इनको मैं ये फूल दे रहा हूँ, फूल पकड़ो, फूल पकड़ो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। ये फूल ने इनकी ताकत बढ़ा दी, मिट्टी ने घटाई, फूल ने बढ़ाई। आ जाओ, तुम आ जाओ। देखो ये आपस में आप दोनों कर लेना, बस झटके में नहीं दबाना। जैसे कोई चीज को एकदम से झटके में दबाओगे, इसको मौका ही नहीं मिला तो रोकेगा क्या? चलो नीचे जाओ। हाँ, मुट्ठी बंद करो। हाँ, रोको मेरे ताकत को, रोको। हाँ, रोको। हाँ, ये सही रोके, जबरदस्त, पूरी ताकत लगा दिया मैंने। अब ये मिट्टी उठा लो। हाँ, इस हाथ में रखो, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को। और मैंने ताकत लगाना शुरू किया, लगाना शुरू किया, नहीं रोक पाए। रोको, रोक रहे हो? तुम्हारी ताकत खत्म हुई, वापस रख दो। ये फूल पकड़ लो,
ऊर्जा के दुनिया में जादू ही है। रोको मेरे ताकत को, रोको। पड़ गई ताकत। अब ये इसको पकड़ दो, रख दो, मुट्ठी बंद करो। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि आपकी मिट्टी आपकी ताकत खत्म कर दी। छोटी समस्या इसका हल चाहिए। कहाँ भी मिट्टी लेके आया नहीं, सही में मतलब सही में को ताकत नहीं मिल रहा इस मिट्टी को करने के बाद। ये हलाई नहीं बताई हाँ, मतलब क्लियर डेमो, क्लियर है। बिल्कुल एकदम। अब ये छोटी समस्या की बड़ी समस्या है। जब तक ये समस्या रहेगी, आप इजराइल वाली खेती कर लो रासायनिक में, आपको औसत प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 20-22 कुंटल गेहूं मिल गया, 25 कुंटल हो गया, ऐसे ही मिलेगा, लेकिन रिकॉर्ड प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप न्यूट्रिशन दे दे के उत्पादन तो लो, ताकत घटेगी तो बढ़ेगी क्या? अच्छा बताओ, ताकत घटेगी पौधे की तो बीमारी हमला होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इस समस्या का निदान आपको चाहिए। तो इस निदान को बताने के पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं, क्योंकि आप विषय को नहीं समझोगे तो इसको जादू मानोगे। क्या मानोगे? हाँ, टॉपिक नहीं। हमने बटन दबाया, बल्ब तुरंत जला कि थोड़ी देर बाद जला, और बंद किया तो इसको जादू मानते हो क्या? तो ये क्या है? ये है तरंग। ऊर्जाएं जो होती है तरंग होती है, इनकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर। हाँ, झट से जाएगी, झट से आएगी। अब ये जो तरंग है, ये बिजली भी तरंग है, इलेक्ट्रॉन्स है। हमने हाथ वाला प्रयोग किया, ये भी है। तो ये है, ये दुनिया जो है 4 चीजों से बनी है। एक है ऊर्जा, दूसरा अणु, तीसरा जीवाणु, और चौथा है जो है कोशीय जीव। तो जो बहुकोशीय जीव हैं, हम तुम, पेड़ पौधे, हाथी घोड़ा चींटी, ये भौतिक दुनिया, ये दिखाई दे रही है। बाकी 3 दुनिया दिखाई नहीं देती। कौन कौन सी? ऊर्जा की दुनिया, अणु की दुनिया और जीवाणु की दुनिया। कितनी दुनिया दिखाई नहीं देती है? और ये तीनों दुनिया 96% है। कितने प्रतिशत जी? कौन कौन सी दुनिया? ऊर्जा की, अणु की और जीवाणु। मतलब आपको दिखाई दे रहा है केवल 4% दुनिया। कितना प्रतिशत? और आप 4% जो दिखाई दे रहा है वही आपको, उसी पर तो भरोसा करोगे। जो दिखाई ही नहीं दे रहा उस पर भरोसा करोगे क्या? लेकिन इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा है क्या? जैसे हवा दिखाई दे रहा है, पर भरोसा करना पड़ रहा है ना, कि श्वास ले रहे हैं हम, पत्ते हिल रहे हैं। तो नहीं दिखाई देने वाली दुनिया 96% है। और मैंने इसी दुनिया पर काम किया, खेती, भौतिक दुनिया पे नहीं की, इसी पे काम किया, ऊर्जा, अणु, जीवाणु। अब इस दुनिया को थोड़ा और समझो। 1 ग्राम मिट्टी में, ये मिट्टी का ढीला 1 ग्राम, कोई जो है वो लेके आओ जरा, एक कांच का या प्लास्टिक का, उसमें पानी भर के लेके। मैं इसमें दिखाता हूँ, देखो कितना इसमें हवा है। आप बॉटलिंग में कर लो, वो आधा बॉटल, आधा पानी पी लो उसका। ग्लास में कर लो, चलो ग्लास में जाएगा। दिखेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अरे ले आओ ऐसे। अभी देखो, ये जो है हवा होना चाहिए तो सब मानते हो ना, और आधुनिक विज्ञान कहता है 25%, मतलब 10 बूंद। अब ये जो है ये 10 ग्राम से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? 10 बूंद निकलना चाहिए। कितना बूंद, कितना हवा निकला? 1 ही निकला। 1 या 2 निकला। अब कुछ निकल रहा है? नहीं, मतलब कुछ हवा नहीं, वो आजू बाजू की हवा है। तो सबसे बड़ी जरूरत हवा, जो 11,000 लीटर, उनको भी चाहिए, जीवाणु को। अब 1 ग्राम मिट्टी में 3 अरब जीवाणु होते हैं। ये आधुनिक साइंस, द सीक्रेट ऑफ सॉइल, मिट्टी का रहस्य नाम की पुस्तक कहता है 3 अरब मिनिमम। कितने? 3 अरब। दुनिया की आधी जनसंख्या 1 ग्राम मिट्टी में रहती है। उनकी भी आत्मा है, वो भी पति पत्नी, उनकी भी शादी ब्याह नियम दस्तूर होते हैं, उनमें भी लड़ाई झगड़े होते होंगे।
अब ये बताओ 1 ग्राम मिट्टी में जो 3 अरब जीवाणु रहते हैं वो मिट्टी को आपसे ज्यादा अच्छा जानते होंगे नहीं जानते होंगे? उनको पता है इसमें कौन सा बीज सरवाइव करेगा और कौन सा, उनको पता है। आपको है क्या? आपको तो लगता है इस मिट्टी मेरा ही गेहूं बढ़े बस, पर बैक्टीरिया को पता है इसमें गेहूं कितना बढ़ेगा और गेहूं का मामा कितना बढ़ेगा। गेहूं का मामा जानते हो? चारा होता है ना, तो जीवाणुओं को पता है कौन बढ़ेगा, और जीवाणु उनको ही बढ़ाना चाहते हैं जो सरवाइव करे। क्यों? उनको रेगुलर ग्लूकोज चाहिए। जीवाणु क्या चाहिए? ग्लूकोज। जैसे आपका भी जो है ना दूसरा मुख्य भोजन ग्लूकोज है हवा के बाद। ग्लूकोज घटेगा आप चलना बंद कर दोगे, और घटेगा तो लेटना पड़ेगा, और घटेगा तो आंखें बंद हो जाएंगी। हाँ कि ना? तो इस दुनिया में सबका दूसरा मुख्य भोजन ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है पौधों को, उन जीवाणुओं को निरंतर चाहिए। उनको पता है गेहूं नहीं देगा ग्लूकोज हमको बराबर, क्योंकि जड़ें नहीं बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ नहीं करेगा, इसलिए गेहूं के मामा को बढ़ा देंगे वो। ये बताओ जीवाणुओं को जो ग्लूकोज देगा उसी को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? हाँ कि ना? हाँ। तो खरपतवार से उनको ग्लूकोज मिल रहा है, इसलिए वो खरपतवार को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यही बीज सरवाइव करेगा, आपकी फसल नहीं कर पाएगी सरवाइव। तो मैंने ऐसे बहुत से जीवाणु ऐसे ढूंढे हैं जो आपकी फसल को ग्रोथ करें, खरपतवार को ना करें, बताऊंगा आगे। तो अभी जो है ये हवा की कंडीशन हमारे खेत की, इसको बढ़ाना, पर इससे पहले निगेटिविटी की सवाल को हमको हल करना, क्योंकि ये पहली जरूरत है। अब इसकी समस्या का मेरे पास 2 उपाय है निदान। एक उपाय है जिसमें 1360 रुपए लगेगा, लेकिन उससे आप 250-300 एकड़ की मिट्टी परमानेंट पॉजिटिव कर लोगे। कितना कितना खर्चा होगा? बेसिक खर्चा 1350 का, लेकिन उससे 250 से 300 एकड़ की मिट्टी क्या कर लोगे? परमानेंट पॉजिटिव कर लोगे। रामदीन तुम्हारे पास आया कि नहीं उधर बात? कहाँ है घर तुम्हारा? हैं? जाओ फटाक से लेके आओ, सारा सामान लेके आओ, ठीक है? कंडे वंडे सब लाना। अच्छा रामदीन सुनो तो, हमारे लिए जरा तुलसी काढ़ा भी लेते आओ यार, जरा कहीं बनवाओ जी। ये क्या है, जबलपुर जिले की पहली बैठक है ना ऐसी? जबलपुर जिले की? हाँ 2 बैठकें तो हुई हैं, सरकारी बैठकें थी, ये असरकारी बैठक है। पानी पिलवाएं। मैं तुलसी काढ़ा पीता हूँ मैं। आगे बढ़े। अब क्या है देखिए, अब हाँ तुलसी का काढ़ा भी 8-10 पत्ते डाल के 15 पत्ते डाल के बॉईल करके लेते आओ जरा, 1 गिलास में काढ़ा, शक्कर चाय पत्ती कुछ नहीं, तुलसी बस डालना है पानी में। कांच का ग्लास हो तो कांच के ग्लास में ले आओ। अब आगे हम बढ़ते हैं कि अभी जो है परमानेंट इलाज ये हो गया जिसमें 1350, लेकिन एक टेम्परेरी इलाज भी है, पर ये रोज करना पड़ेगा इलाज। क्या करना पड़ेगा? ये इलाज रोज करना पड़ेगा, पर इसमें खर्चा कुछ नहीं, हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखा। तो ये रोज करने वाले में कोई खर्चा नहीं, पर रोज करना पड़ेगा, ये टेम्परेरी है। और परमानेंट वाले में 1350 का खर्चा है, और साल भर में 4-5 बार डाल दो, पूरे साल मिट्टी जबरदस्त ताकतवर रहेगी। उसका एक और बेनिफिट है, आपका फंगस लगभग 80% खत्म भी कर देगा वो खर्चा भी काफी ज्यादा नहीं। हाँ? वो खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं है 1350 में, ठीक है? और 1350 के खर्चे में हमने 100 बीमारी मनुष्यों की ठीक की है। जब आप वो 1350 रुपए का किट बुलाओगे तो उसमें पुस्तक आएगी अग्निहोत्र चिकित्सा, 100 बीमारियां भी ठीक की है, जैसे गैस का, एसिडिटी, नींद ना आना, ये समस्या है कि नहीं है? सबकी है ये समस्या जी। तो आप अगर उसका जो है वो भस्म का पानी पिएंगे तो आपका 5-7 मिनट में गैस खत्म हो जाएगा।
15 मिनट में गैस की वजह से सर दर्द होता है कि नहीं, वो खत्म। और 3 महीना पियोगे तो हाथ का हिलना बंद हो जाएगा, ऐसा घुटने का दर्द बंद हो जाएगा, कमर का दर्द बंद हो जाएगा, गैस वाली। ठीक है, तो दोनों। तो मैं टेम्परेरी इलाज अभी सिखा रहा हूँ, फिर ये पात्र लेके आएंगे तो परमानेंट। किसका खेत है, यहाँ सामने आओ। मिट्टी का परमानेंट इलाज बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या होता है, ऊर्जा, अणु और जीवाणु। 1 मिनट थोड़ा, अभी ये जो मैं इलाज बता रहा हूँ ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा तरंग। और प्रार्थना करने से तरंगे निकलती कि नहीं निकलती, प्रार्थना करने से तरंग निकलती ही नहीं निकलती, निकलती है। आप बाकी ये सहमत है, बाकी लोग सहमत नहीं, निकलती तरंगे। हाँ, और तरंग काम करती हैं। जैसे हमारा जो फोन है वो तरंगों से ही चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अमेरिका से अगर कोई फोन करता, और मेरा नंबर है 96 44 61 72 16, और मेरे आप सब लोगों के पास भी फोन है कि नहीं है, मेरी फोन की घंटी बजेगी कि आपकी फोन की, आपकी। तो तरंग पहचानते हैं परफेक्ट। तो हमको तरंगों के द्वारा, इन तरंगों को हमारे पूर्वजों ने कहा प्रार्थना। क्या कहा, प्रार्थना। तो आप यहाँ खड़े हो जाओ, आपको प्रार्थना करना है अपनी मिट्टी का। इस खेत का नाम क्या है, तीन खुट्टू, ठीक। और इस खेत का क्या नाम है, बंगरा। तो घुटने के बल बैठो, इधर मुंह करके, माथा जमीन की, टोपी निकालो, माथा जमीन से छुआओ। प्रार्थना करना है। ये क्या नाम इसका, तीन खुट्टू। अब माथा जमीन से छुआओ, दोनों हाथ जमीन पे रखो, दोनों हाथ जमीन पे रखो। हे धरती माता, जमीन टिकाओ पूरा। हे धरती माता, मेरी यह 3 कट्टू की भूमि मेरे फसलों के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। ठीक, खड़े हो जाओ। आपने 3 खुट्टू से प्रार्थना की, खेत का ध्यान किया। अब ये पन्नी का तो ध्यान नहीं किया होगा, खेत का किया, पर असर पन्नी की मिट्टी में भी पड़ा होगा। इधर आओ, असर किस में पड़ा होगा, मिट्टी में। हाँ, ये मेरे ताकत को नहीं रोक पा रहे हैं। अब ये मिट्टी को पकड़ लो, इस हाथ में पकड़ो। नहीं, ताकत तो लगाए थे। रोको मेरे ताकत, रोको 100% रोक लिए। और कौन रोका था, तुम रोके थे ना। प्रार्थना इस पन्नी से नहीं किया, किससे किए थे, 3 खुट्टू से किए थे ना। हटाओ, ये भी अभी पकड़ाएंगे। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को। ये मेरे ताकत को पहले भी रोके थे, अब भी रोक रहे हैं। ये मिट्टी पकड़ो, अच्छा ये पकड़ लो, उसको पूरा पकड़ लो। चलो, पन्नी वाला पकड़ा है, रोको मेरे ताकत को। पहले से ताकत बढ़ी कि घटी, बढ़ी। मतलब इनकी प्रार्थना सफल है। समस्या कितनी बड़ी थी और समाधान। अभी रुको, इसकी प्रार्थना नहीं की है ना तुम, इसकी तो नहीं की है, इसकी पकड़ो, आप पकड़ो, थोड़ा पकड़ो, उसी हाथ में पकड़ो, मुट्ठी बंद करो। रोको मेरे ताकत को, रोको, नहीं रोक रहे हैं। यहाँ खड़े हो जाओ, करो इसकी प्रार्थना भी। इसको रख दो इसमें। रोकिए, करिए। इस खेत का नाम क्या है, बंगरा वाली। माथा जमीन से छुओ। आप लोग मेरे साथ बोलना। हाँ, हे धरती माता, मेरी यह बंगरा वाली खेत मेरे फसलों के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी सहायता करें। आ जाओ, पकड़ो। अगर इन्होंने प्रार्थना सही किया है तो ये मिट्टी चेंज होना ही चाहिए। मुट्ठी बंद करो, हो गई। हाँ की ना, हो गई। अब बताओ, बहुत बड़ी समस्या का सरल निदान मिला कि नहीं मिला। आपको ये रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी। हाँ, तो ऐसा पॉजिटिव हो गया। आपको ये सब पॉजिटिव हो चुके हैं।
इनको दूसरा डेमो दिखाता हूँ, आ जाओ। ये इसमें क्या एनर्जी आ चुकी है? हाँ, नहीं मैं मेरे पास और भी चीजें हैं, इसको निकाल सकते हो, आराम से निकालो। अभी देखो मैं इनको 2 डेमो दिखाता हूँ, मुट्ठी बंद करो। ये देखो मेरे प्लग पॉइंट से है क्या टच? ये प्लग पॉइंट से टच है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया ताकत है इनके पास। अब इसको जो है, इसको ऐसे इससे प्लग पॉइंट से पकड़ लो, ऐसे पकड़े रहना, ठीक है? मुट्ठी बंद करो। हाँ रोको 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 रोको, हाँ रोको रोको, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, रोको। खत्म हो गई ताकत? मतलब तुम खत्म वाली चीज को पहन के घूम रहे हो। हाँ जी ना। और इनकी ताकत अभी आधा घंटा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि एक बार घट गई तो बढ़ने में ये 7 चक्र होते हैं, ये धीरे धीरे एक्टिवेट होंगे, तब इनकी मूल ताकत वापस, आधा घंटा लगेगा फिर भी, ठीक है? हमारे पूर्वजों ने कहा सोने का पहनो, चांदी का पहनो, ये कहा था, और कांसे का, स्टील नहीं बोला था। ये बताओ स्टील की आवाज अच्छी रहती कि बुरी रहती है, और कांसे की? अब एक व्यक्ति और आ जाओ, आ जाओ जाओ, और किसी को आना आ जाओ। गोरी को बुलाओ, और गोरी को गोरी भी नहीं है ना, गोरी को बुलाओ। इनने तो बढ़िया सोने चांदी का पहना है, इनको कोई दिक्कत नहीं। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। पर ये ताकत रोक ही नहीं पा रहे हैं। रोको, कहाँ गई जरोन की ताकत? ताकत ही नहीं है, खत्म है। अरे उल्टा सीधा कोई, रोको, थोड़ा रोक रहे हैं, पर इनके इसमें बहुत वात चला गया है, इनके जीभ फटे। जीभ दिखाओ, ये देखो ये, और दुनिया भर खा पी के आए। चलो आधे समय तो नशे में ही रहते गांव में लोग हैं, कहीं गुटखा का नशा तो कहीं इसका नशा। आप आइए और आ जाइए कोई एक आदमी। चलो अभी मैं आपको जो है प्रार्थना की एक दूसरी ताकत दिखाना चाह रहा हूँ, असल में दूसरा प्रयोग। तो हमने अभी धरती माता से की, अब गंगा माता की प्रार्थना। आप आइए जरा, आप आइए। धरती माता की प्रार्थना एक बार ऐसे ही करते हैं। अभी देखिए मैं सेकंड को बता रहा हूँ, ठीक है? मुट्ठी बंद करो, हाँ रोको मेरे ताकत को, थोड़े हद तक रोक रहे हो आप, काफी थोड़ा रोक रहे हो, थोड़ा। आप आना जरा, फिर से आओ। नहीं आपकी ताकत तो घटी हुई है अभी ना, ठीक है? आप आना जरा, आप अभी मैं आपको गंगा माता की प्रार्थना का डेमो दिखा रहा हूँ। मुट्ठी बंद करो। हाँ, ये मेरे ताकत को ये 100% रोक ली है। एक प्लास्टिक के बोतल दो। अब बताओ प्लास्टिक जो है अच्छा होता है कि बुरा होता है? इसकी तरंग निगेटिव रहेगी कि पॉजिटिव? नेगेटिव है। पियो ये थोड़ा सा, आधा पी लो। पूरा नहीं यार, ठीक है? अभी पानी पीने से इनकी ताकत बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। घट गई है था सारी। रोको 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 रोको, खत्म हो गई। अब आपको गंगा माता से प्रार्थना का डेमो दिखाता हूँ। आपने कभी गंगा माता को देखा है टीवी में कहीं पर? वहां से बहते हुए, और क्या बोला, ऋषिकेश से कहीं देखे हो? गए भी हो? क्या बात है। तो उसी का ध्यान करना। मैं जैसे बोलूँ गंगा माता ऋषिकेश में जाना, इसको आज्ञा चक्र से लगाओ, लगाओ। हाँ अभी रुक जाओ, कोई है गंगा माता के पास जाना, आंखें बंद करो, बोलो हे गंगा माता, यह जल मेरे शरीर के पोषण के लिए है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य में मेरी मदद करें। ठीक, अब ये पानी पी लो। ये प्रयोग मेरा नहीं है, ये मासारू इमोटो, एक जापानीज वैज्ञानिक का प्रयोग है, ठीक है? हाँ, बस मैंने उसमें गंगा माता इसलिए जोड़ दिया है क्योंकि भारत जो है अध्यात्म की दुनिया है, और इनकी ताकत जितनी पहले थी उससे बढ़ी हुई है। हाँ, पक्का प्रार्थना करने से इसके अंदर चेंज हुआ है। अगर कहा बुजुर्ग कोई अपने उनको बैठिए। क्या है, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि ब्रह्मांड की सारी शक्तियों के ज्ञाता थे। वो मेरी बात समझ रहे हो? वो दृश्य दुनिया और अदृश्य दुनिया दोनों दुनिया को देखते थे, इसलिए उन्होंने
अदृश्य दुनिया जो ऊर्जा है इसको देखा, ना केवल देखा, वर्णन किया। शैलपुत्री ऊर्जा ऐसी है, जिसको दुर्गा बोले वो ऊर्जा है। आप जोर से बोलो ऊर्जा। मुझे दुर्गा सुनाई दिया, तो दुर्गा ही ऊर्जा है। तो जो 9 ऊर्जाएं थी उन सारी ऊर्जाओं को देखा और उनका वर्णन किया कि ब्रह्मचारिणी सफेद धवल है, ब्रह्मांड को पकड़ के रख रही है। चंद्र घंटा चंद्रमा के समान है। अब बताओ मोबाइल फोन की तरंग कैसे रहती है? चंद्रमा जैसी रहती कि नहीं आधा? तो हमारे पूर्वजों ने उसको देखा तब तो चंद्र घंटा नाम दिया ना उसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो तरंग है वो आधा चांद की तरह है, तो उसका सही नाम चंद्र घंटा होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होना चाहिए? तो हमारे पूर्वजों ने देखा इन सब तरंगों को और इनका उपयोग सिखाया था हमको। ठीक है, हाँ। अभी इन सब का उपयोग करके खेती कैसे करना, मेरी किताब आ रही सतयुग की खेती। मैं आपको सीधे सतयुग की खेती में लेके जाऊंगा यदि मेरी बात को 100% मान लोगे तो। लेकिन आज जो समस्या है, मिट्टी की कठोरता, हवा ना होना, मिट्टी की निगेटिविटी, खरपतवार का ज्यादा उगना, फंगस का ज्यादा होना, कीटों का ज्यादा होना, इन सबको आपको हल करना पड़ेगा कि नहीं? इलाज करना पड़ेगा ना। तो इनका इलाज कर लो, फिर मैं आपको बिना जोताई धान की खेती, गेहूं की खेती, मटर की खेती, चने की खेती बिना जोताई की बताऊंगा। अभी हमने चना बोया है जो है 3 किलो, गेहूं बोया है 3 किलो। वीडियो देखना, एकड़ पर 35 से 40 क्विंटल प्रोडक्शन आएगा 3 किलो गेहूं में। नहीं तो जब कटेगा तब आना आप। जब आपकी मिट्टी मक्खन हो जाएगी ना तो एक गेहूं से 100-150 कन से आते हैं जी। कितने कन से आते हैं? एक धान से 100-150 कन से आते हैं। तो जब कन से ज्यादा आएंगे तो बीज ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। हाँ। अभी क्या है, अब इसको परमानेंट ठीक करने का उपाय ये अग्निहोत्र किट है। खोलो उसको। इस अग्निहोत्र पर मेरे गुरुजी डॉक्टर रामाश्रय मिश्र जो कानपुर कृषि विश्वविद्यालय के चीफ साइंटिस्ट थे, मुख्य प्लांट मुख्य वैज्ञानिक, इधर लाओ। ये पात्र का खर्चा करना पड़ेगा आपको, ठीक है? मेरे पास हाँ। अब इस पात्र में कंडे शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए जो 70% हरा चारा खाती है। कितना %? हाँ, साफ। आपने देखा होगा जंगल में चरने वाली गाय के गोबर के कैसे रहते हैं? काला काला रहता है कि नहीं रहता? ज्यादा हरा। वैसा कंडे चाहिए और कंडों को तोड़ करके जमाना है। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में होगा ये अग्निहोत्र। तो उसके लिए हमने एक मोबाइल ऐप बनाया है, SOUL सोल ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान ऐप। SOUL सोल ऑर्गेनिक ORGANIC ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान ऐप। असल में ऐप पूरी धरती के सब कोने, जहां का भी आप सूर्योदय सूर्यास्त लेना चाहेंगे मिल जाएगा। ठीक है? तो ये ऐप जो है हमने बनाया है, मैंने बनवाया है। ये ऐप आपको टाइम दिखाएगा आपके घर का, खेत का, ठीक सूर्योदय उस समय में घी चावल की आहुति देना है। तोड़ के जमाओ कर दे, ठीक है? ले आए हमारा मैं जमाऊं क्या? मेरी बात ध्यान में आई? मैं जमाऊं क्या? हाँ। अब ये देखो ये कंडे कैसे तोड़ना, दिखाओ, तोड़ के दिखाओ। अरे उन्हीं को करने दो ना। हाँ, आप करो। करो तोड़ो। तोड़ना कैसे? ऊपर करके तोड़ो। ये देखो कैसे तोड़ना। अब इस बच्चे को अभी तोड़ने में गड़बड़ी है। छोटा तोड़ो, वैसे नहीं तोड़ना, छोटे टुकड़े वैसे नहीं। इधर लाओ, दूसरा कंडा है। देखो तोड़ना ऐसे, उतने बड़े बड़े कंडे जमेंगे क्या? वो जो तोड़ा है भैया वैसा। इधर लाओ मेरे पास। इसके जो है इतना ही दो बस। इधर ये देखो तोड़ना कैसे। तो एक तो क्या, साफ सुथरा कंडा बनाना, ठीक है? पॉलीथीन में रख के कर सकते हो। और इतने चौड़े चौड़े निशान नहीं लगाना, इसमें कम से कम 6 निशान होना चाहिए। तोड़ना कैसे? ऐसे पकड़ना और ऐसे। अभी वो निशान था इसलिए टूट गया।
ये देखो ऐसा आयताकार, ध्यान में आई बात, जमाओ कंडे जमाओ, ये देखो ऐसा, ये आयताकार, अरे वैसे मत जमाओ, रुक जाओ, देखो ये ऐसे आयताकार तोड़ना है। हाँ हाँ, अभी उसको लाओ जरा, देखो लाओ, एक चौकोर कंडा सबसे पहले नीचे रखो, क्या रखना है, अब छोटे वाले दो टुकड़े दो, दो टुकड़े आजू बाजू ऐसे रखना है, ये देखो रखे। अब इसके बाद जो है और छोटे टुकड़े नहीं है, हाँ ये दो टुकड़े ऐसे रखो, फिर इन टुकड़ों को ऐसे रखते जाओ, उधर के वो बड़े कंडे दो, दो, हाँ दो, ये ऐसे रखो, इसको छोटा छोटा कर लेंगे, इसको तोड़ो, ऐसे रखो, हाँ उसको तोड़ो, हाँ तोड़ो, हाँ ये ऐसे रखो, ये समझ गए, कंडे रखने की कला समझ गए, बैठ जाओ सब लोग बैठो जी। कंडे रखने की कला समझ गए, ऐसे कंडे रखना, बैठ जाओ सब लोग जी। और यहाँ पर वीडियो में दिया हुआ कपूर रख के जला देना, क्या करोगे, कपूर रख के जला देना, और जलाने के बाद इसको ढक देना। कब जलाना है इसको, सूर्यास्त के 10-12 मिनट पहले, ठीक है। और ऊपर ऐसे ढक के जला दोगे तो अंदर लाल अलाव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, हाँ। 2 मिनट बचे तब क्या करना है, घी और चावल हाथ में लेना है, क्या लेना है, घी और चावल, देसी गाय का शुद्ध घी मिलाने वाला, 1 बूंद घी लिए, 2 चुटकी चावल लिए, मिक्स किए और 2 भाग करके घड़ी देखते रहो। घड़ी किस में देखोगे, एफ में, किस में देखोगे, जैसे ही 30 सेकंड बचेंगे 1 भाग को उठाना, हृदय से लगाना, प्रार्थना करना अग्निदेव से मन ही मन, और घड़ी देखते हुए करना, ठीक है। जैसे 000000 हुआ मतलब सूर्यास्त हुआ, शाम का मंत्र है, मेरे साथ बोलना, अग्नये स्वाहा, अग्ने स्वाहा, अग्नये इदं नमः, अग्ने इदं नमः, दूसरा आहुति हाथ में लेके, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। अब ये मंत्र आपको रटना ही पड़ेगा, समझ रहे हो, देख के बोलने की मेरे तरफ से छूट है, नकल मारने की, ठीक है, पर शुद्धता से बोलना। जैसी ऐसी 2 आहुति दोगे, इसमें 7 रंग निकलेंगे, नीला, पीला, हरा, बैगनी, जामुनी, पूरे रंग निकलते हैं। मेरा वीडियो देखा है किसी ने अग्निहोत्र का, उसमें पूरे वीडियो रंग निकलते। ये रंग या तो सूर्य से निकलते हैं 7 रंग, या तो अग्निहोत्र से। धरती में तीसरा कोई ऐसी चीज नहीं इसमें 7 रंग निकलते हो। और ये रंगों को, और इसमें 5 गैसें निकलती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपली ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन, इनको सारा ये भस्म सोख लेता है। क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो ये एक्टिवेटेड चारकोल में बदल जाता है, किसमें, एक्टिवेटेड चारकोल में। और एक्टिवेटेड चारकोल के सैकड़ों फायदे गूगल में लिखे हुए हैं। इससे स्नान करिए आप, आपको लगेगा मेरा आज स्नान हुआ, आनंद आ गया। ऐसे जब रगड़ोगे ना, जैसे बर्तन मांजते ना, ऐसे रगड़ो, हाँ पूरा रोम रोम खोल देगा। इससे मंजन करिए आप, आनंद आ जाएगा। इस घोल को आधा चम्मच पानी में डालिए, फिटकरी का टुकड़ा डालिए, 3 बार महामृत्युंजय बोलिए। महामृत्युंजय जब हो जाए तो फिटकरी का टुकड़ा निकाल लीजिए, पानी को छान लीजिए और पी लीजिए। जैसे ही पिएंगे गैस का एसिडिटी 5-7 मिनट में गायब, 15 मिनट में एकदम चैतन्यता आ जाएगी। इस फार्मूले का नाम है ऊर्जा जल। क्या नाम है, ऊर्जा जल। और 1 महीने पी लिए और 3 महीने पी लिए तो सारा शरीर एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। पंचकर्म कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेट जब साफ रहेगा तो बॉडी अपने आप ठीक होगा कि नहीं होगा। हाँ। यही ऊर्जा जल खेत में डालिए, पूरा 100 ग्राम भस्म, 100 ग्राम फिटकरी मिक्स कर लो, मुट्ठी में उठाओ, 200 लीटर पानी में डालो, 1 बार महामृत्युंजय बोलते तक ऐसा घुमाओ हाथ, भस्म छोड़ दो, दूसरी मुट्ठी उठाओ, महामृत्युंजय बोलते हुए पानी में घुमाओ, तीसरे मुट्ठी और पूरा डाल दो भस्म और फिटकरी। भस्म डलते ही, मैंने तो गटर के पानी में देखा है, बॉटल में भर के 1 चुटकी भस्म डाल दो ना, सारा गटर का पानी नीचे बैठ जाएगा, काला से इतना सा परत आएगी, पूरा पानी क्लीन हो जाएगा।
अभी एक परिवार है जो दुर्गंध के किनारे घर बना लिया इंदौर में, उनको बोला कि भस्म डालो, सारी जो है ना ये जहाँ तक गटर जा रहा है सब जगह साफ हो जाएगा, दुर्गंध खत्म हो जाएगा। और दुर्गंध में निगेटिव जीव पलते कि पॉजिटिव? निगेटिव, खराब ही जीव पैदा होंगे। तो अभी दुर्गंध को खत्म करने का एक्टिवेटेड चारकोल। फिर एक तो हो गया ये, दूसरा है ग्लूकोज, मिट्टी पॉजिटिव हो गई। अभी दूसरा चाहिए ग्लूकोज, चाहिए पौधे को। क्या चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है मैं बनवा देता हूँ। जैसे हमको ग्लूकोज चाहिए ना, बॉटल लगाते हैं ना, हम बीमार होते हैं, वैसी ग्लूकोज मैंने बनाया है। ये ग्लूकोज पौधे को दे दो, ये चौड़े चौड़े पत्ते हो जाएंगे, गेहूं के हो जाएंगे। पर जमीन में देना 50 लीटर गेहूं। कितना देना है? 50। स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा। स्प्रे तो मात्र होता है कितने का पता है? 2 ml प्रति लीटर, मतलब 400 ml ज्यादा से ज्यादा। कितना डालना है गेहूं में? आप 50 किलो ये ग्लूकोज डाल दो और एक तरफ 50 किलो डीएपी डालो। डीएपी वाला केवल हरा होगा, और अगर ये ग्लूकोज डाल दिए ना तो इतना बढ़ जाएगा 7 दिन में, 4 इंच बढ़ जाएगा। और ये ग्लूकोज के साथ साथ इसमें तमाम बैक्टीरिया है। बनेगा कैसे? तो 100 लीटर पानी, पानी कितना लेना है? हाँ, 30 किलो फल, कोई भी मीठे फल। कौन कौन से मीठे फल होते बताओ? केला, पपीता। देखो सबसे अच्छा जो है कद्दू का बनता है, कद्दू, हाँ पीला वाला कुमड़ा, क्योंकि वो बहुत एल्कलाइन और सस्ता भी होता है और बहुत पावरफुल बनता है। आंवले का बन जाएगा, ठीक है, और अमरूद का बन जाएगा। कई बार अमरूद फेंकते रहते हैं ना, तो फल सही लेके आना है हैं? कमजोर भी जाएगा। हाँ, फल कोई भी मीठे फल, खराब वाले चल नहीं खराब नहीं। नहीं। अगर एक भी खराब होगा तो पूरा 100 लीटर का ड्रम खराब हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। फंगस का सिस्ट बन जाएगा वहाँ। शुद्ध फल चाहिए। हाँ, साफ सुथरे फल, सेब का भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, पर सेब का फल अमूमन खराब रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल डलता है सेब की खेती में। सबसे अच्छा तो कद्दू है, पपीता है, अमरूद है, अभी हम लोग का चिमड़ी आ ठीक है। हाँ हाँ तरबूज, तरबूज खरबूज का अच्छा नहीं बनता, फिर भी बना लो, ठीक है। उसमें पानी ज्यादा रहता है, मात्रा बढ़ा देना, 35-40 किलो कर देना। फिर अभी ये जो है, हाँ वो मीठा वाला चिमड़ी का बढ़िया बनेगा, गोल वाला, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो किसी भी फल का कितना लेना है? 30 किलो फल, और गुड़ लेना है 10 किलो। एयर टाइट बंद करना है, 90 दिन तक रखना है। कितने दिन तक? और 21 दिन में बनाना है। तो एक फार्मूला है जीवाणु जल, एक बैक्टीरिया मेरा फार्मूला है, उसमें खर्चा है थोड़ा सा, 2600 रुपए के खर्चे करके, और जीवाणु जल खेत में डालने के लिए बनाना है। पर वो इसमें भी डाल दो तो 21 दिन में बन जाएगा। फिर कितने दिन में? हाँ, पानी को 90 लीटर कर दो और जीवाणु जल को 10 लीटर। मेरी बात ध्यान में आई? कौन सा बनेगा ये? मीठा जैव रसायन। किस काम आएगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज दोगे, इसमें कार्बन भी है 20-22%। पत्ती की चौड़ाई बढ़ जाएगी, एकदम चौड़े चौड़े हो जाते हैं, पत्ता हरा हो जाता है, नाइट्रोजन भी है इसमें 2.5%, पत्ता एकदम हरा कच्च हो जाएगा। भैया बताओ, बहुत बड़ी खर्चा है क्या? पर रिजल्ट मैं जो बोल रहा हूँ 100% है। अब एक कड़वा बना लो। कड़वा किसका बनाओगे? अकौआ के पत्तों का। मोटे पत्ते होते हैं, अकौआ जानते हो? जी। आंकड़ा, उसके पत्ते। थूहा जानते हो? थूहा कांटे वाला होता है, थूहर जिसको बोलते हैं, वो काट लो छोटे छोटे। और ये 100 लीटर मत बनाओ, ये बनाओ मात्र 10 लीटर पानी, 3 किलो थूहर या अकौआ के पत्ते, और 1 किलो गुड़। कैसे बनेगा? पानी कितना लोगे? 10 लीटर। थूहर या अकौआ के पत्ता कितना लोगे? 3 किलो। गुड़ कितना लोगे? 1। एयर टाइट बंद कर दो, 90 दिन, कड़वा बनेगा। और इतना कड़वा होता है ये आपका अकौआ के पत्ते वाला भी, एलोवेरा का भी बना सकते हो, वो भी कड़वा होता है। इतना कड़वा होता है कि स्प्रे कर दोगे ना तो माहू, मच्छर, तेला, चेपा, इल्ली, जो चने की इल्ली है ना, वो भी अंडे नहीं देती है वहाँ उस खेती में, क्योंकि पत्ते कड़वे होंगे। तो मादा तो सूंघ के अंडे देती है ना, हर जीव सूंघ के खाता है, सूंघ के ही सब जगह अपना विचरण करता है।
तो कड़वापन आएगा तो अंडे ही नहीं देगी, तो अंडे नहीं देगी तो इल्ली होगी क्या? नहीं हुई। तो आपका केम कोराजिन का खर्चा बच रहा है जी। 100%। और ये बाद में फर्टिलाइजर में इसमें थोड़ा नमक डाल के जो है स्प्रे करो, इसमें ग्लूकोज में। ग्लूकोज में अगर देखो मीठे फल में नमक मिला लो, हमारा मजा बढ़ता है घटता है? बढ़ जाता है। और फर्टिलाइजर में बदल जाता है ग्लूकोज तुरंत। तो ऐसे ही एक पंप में ज़्यादा 50 से 60 ग्राम नमक पीस के मिला दो। ये खड़ा नमक, खाने वाला नमक नहीं जो पैकेट में आता है वो निगेटिव रहता है, खड़ा नमक जो समुद्री होता है वो मिला दो 50 ग्राम। तो उससे इल्ली पक्का नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ नमक का भी मात्रा रहता है ना वहाँ भी इल्ली अंडे नहीं देती है। एरिया कौन कैसा? देखो हमने ये बनाया 90 दिन में, कड़वा बना लिया। कितने दिन में बना? हाँ, स्प्रे जो है 3 ml प्रति लीटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 ml डालना। क्या? कड़वा जैव रसायन। नाप के डालना, ज़्यादा डालोगे तो पत्ते जल जाएंगे। एक एकड़ में ना? एक पंप बता रहा हूँ। अच्छा, 45 से 50 ml कड़वा जैव रसायन एक पंप में। एक पंप में, ठीक है। और 50 ग्राम जो समुद्री नमक है उसको पीस लो अच्छे से बिल्कुल। और घोल लो, उसको डाल दो। मेरी बात समझ में आई? जी। ये खाद के रूप में देना है तो नमक में डालो। हाँ। ग्लूकोज अकेला देना है तो खाद तो नमक तो डालो ही डालो उसमें, डालो। क्योंकि आप जो कड़वा जैव रसायन डाल रहे हो वो काम तो करना ही है। अब फ्री में क्यों? जब 50 ग्राम नमक मिलाने से आपकी फसल जबरदस्त। चने में डालो, अब भी देखना कि फूल कैसे आते हैं। सर 2 पंप आ रहे हैं आजकल, 15 लीटर वाले और 25 लीटर वाले। तो जिसमें है उसका दुगना, 25 लीटर वाला है तो 75 ml कड़वा जैव रसायन, 75 ग्राम नमक। एक लीटर एकड़ की मात्रा बता रहे हैं। 3 ml प्रति एक लीटर एकड़ की मात्रा, एकड़ की मात्रा। वो बताइए आप। 3 ml प्रति लीटर और 3 ग्राम प्रति जो है लीटर नमक। 3 ग्राम प्रति लीटर नमक और 3 ml प्रति लीटर कड़वा जैव रसायन। अब खट्टे फलों का बनाओ। खट्टा फल कौन सा है? आम है और संतरा है, नींबू का बना लो। और आप किसी भी जो ये सेम बनाने का प्रोसेस वही 1 3 10, 1 किलो गुड़ 3 किलो फल 10 लीटर पानी, ये खट्टा बनेगा। इसका स्प्रे कर दो किसी भी फसल में फूल आने के पहले। ये जो फूल आने के लिए दवा लाते हैं ना लोग, वर्धक, उसकी कोई जरूरत नहीं। इतना फूल आएगा, इतना फूल आएगा कि कुछ पूछो मत, जबरदस्त। खट्टे फल से खट्टे फल फूल लाने के लिए, कड़वे फल फसल बचाने के लिए, कीटनाशक और मीठे ग्रोथ के लिए। बस मीठा को जमीन पे भी डालना है, मतलब फसल लगने के बाद नहीं, फसल उगने फसल लगने के बाद। 1 3 10 का रेशियो। रेशियो यही है। आप 200 लीटर पानी लोगे तो उसमें फल कितना हो जाएगा? नहीं 200 लीटर पानी में 10 किलो में 3 किलो। हाँ, 60 किलो 100 लीटर में 30 किलो, 200 लीटर में 500 लीटर में बनाओ। रेशियो समझ गए? समझ गए ना, मेन रेशियो है। अब ये है क्या है? ग्लूकोज कम जो है वर्धक और कम फूल वर्धक भी है। ओके, है जबरदस्त। अब ये तीसरा जो है, अभी देखो हमारी मिट्टी में जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, मैग्नीज नहीं है, आयरन नहीं है, तो इसकी कमी से फसल में कमी आएगी कि नहीं आएगी? मेरी बात मानते हो? अगर जिंक नहीं है तो पौधा बीमार होता है, ग्रोथ नहीं आती। गन्ने में पास पोर बनता है, कर यहाँ तो गन्ना लगाते नहीं होंगे, पर गेहूं में देखना पास जो है ना गठान बनती है तो बाली छोटी आती है। ठीक है, तो हमको देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत ही सस्ता सरल मैंने उपाय ढूंढा। अभी बाजार में मिलते जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कॉपर सल्फेट मिलते हैं, ये निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? आप हाथ में रखो, ताकत घट जाएगी। और निगेटिव कोई भी चीज़ मेरी खेती में अलाउ नहीं है, तो मैंने सीधे बाजार से हमने खरीदा, बाजार में मिलता नहीं, सीधी कंपनियों से खरीदा। मलाजखंड ताम्र परियोजना, हमने सीधे कॉपर ऑक्साइड खरीदा जिसमें 87% कॉपर है, जिंक ऑक्साइड खरीदा जिसमें 97% जिंक है, मैग्नीज ऑक्साइड खरीदा जिसमें जो है 95% मैग्नीज है। तो ऐसे हमने 7-8 चीज़ें खरीदी, नाम दिया भस्म रसायन। और किसानों को देने के लिए मैंने अपनी जो कंपनी है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियां होती ना, वैसी किसानों की कंपनी बनाई मैंने।
क्योंकि लेन देन करोगे तो कंपनी में तो करोगे ना, ऐसे तो करोगे नहीं, बिल बनता है, जीएसटी सब होता है कि नहीं होता है। तो 2600 रुपए का एक छोटा सा किट बनाया मैंने। कितने रुपए का? 2600। हाँ, ये किट वहां से बुलाओ और अपने घर में समुद्री नमक और नारियल के ऊपर का खोल ये घर में इकट्ठा करो, और मटका। मेरी बात समझ में आई? किट कहाँ से आएगा? जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, आयरन का सोल, टीसीबीटी सोल दुकान से। और घर में क्या इकट्ठा करोगे? 10 किलो नमक, आधा किलो नारियल का खोल, ये कार्बन है, और एक मटका। और भट्टी बनाने के लिए कंडे और कुछ जो है ऐसा कोयला वोयला, कंडे ले लो, कोई बात नहीं। मेरी बात समझ में आई? अभी चूंकि नीचे से नहीं मिल रहा है, मिट्टी में नहीं है, तो हम स्प्रे करके देंगे। और इसका खर्चा कोई बड़ा भारी नहीं है, 2600 रुपए में 10 एकड़ में स्प्रे हो जाएगा। कितने एकड़ में? 10 एकड़। तो 260 रुपया में जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन सब चला गया। कोई बड़ा भारी खर्चा है क्या? है कोई खर्चा? तो अभी क्या करना, इसको बनाना। कैसे बनाना? नमक को पीस लो, नारियल का ऊपर का खोल, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जो फेंक देते हैं, हाँ, उसको कुचल लो, छोटे छोटे पीस कर लो, ये सारा भस्म उसमें मिला लो। खोल ऊपर का कड़ा वाला जो फेंक देते हैं, नट्टी जो होती है, नट्टी जो बचती है। हाँ हाँ हाँ, फल निकालेंगे, हाँ, फल खा लो आप, खोपड़ी, हाँ, ठीक है। अब वो खोपड़ी बहुत दुनिया का सबसे अच्छा कार्बन है, दुनिया का सबसे अच्छा कार्बन है दुनिया का। और हमारे पौधे को कार्बन चाहिए, मिट्टी में भी कार्बन नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना है कि वो खोल हो गया, ये सारे भस्म रसायन पैकेट नमक में मिलाओ, मटके में भरो, मटके को एयर टाइट बंद कर दो। कैसे करोगे? ढक्कन लगाओ और किनारे किनारे गेहूं का आटा चिपका दो, बढ़िया, समझ रहे हो? चिपका दिए और गड्ढा करो, थोड़ा मटके के आकार से बड़ा, नीचे कंडे रखो, जला दो, वो आलू डाल के मटका रख दो, चारों तरफ कंडे रख दो और बढ़िया धधकने दो। जोर जोर से ना जले इसके लिए जो है भूसा डाल दो, या जो है हरा चारा डाल दो, तो धधकेगा क्या? धीरे धीरे भट्टी पकना चाहिए। जब पक जाए तो एक बार और कंडे डाल दो, अंदर का मटेरियल बढ़िया पकना चाहिए। रात भर दिन भर पकने दो, दूसरे दिन निकालो, पूरा काला बन जाएगा, पीस लो एक बार। अब इसको भी कितना डालना है? नहीं, तो सामान निकाल ली। हाँ, मटके का सामान निकाल लो, मटका फूट भी सकता है, फोड़ के निकाल लो, समझ रहे हो? अब इसको कितना डालना है? मूंग, मटर, मसूर जैसी फसलों में 1 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। और धान गेहूं में 2 ग्राम, गन्ना जैसी फसलों में 3 ग्राम प्रति लीटर। मेरी बात समझ में आ रही है? 15 लीटर के पंप में मात्र 15 ग्राम डालना है। मटेरियल आपको मिला है 12-13 किलो, और मात्रा कितनी है? बहुत कम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। समझ में आई ना? चलेगा लंबा कि नहीं चलेगा? तो इतना मात्र डाल करके आप 2 ग्राम औसत मान लो, ले लो, 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाना है, ठीक है। अब इससे हमने ग्लूकोज भी दिया, न्यूट्रिशन भी, क्या दे दिया? ग्लूकोज भी दिया और न्यूट्रिशन भी दे दिया। एक ही बॉटल में सब डाल दो, एक ही पंप में भस्म रसायन भी डाल दो, जैव रसायन भी यानी ग्लूकोज भी डाल दो, ठीक है। हाँ, और अग्निहोत्र भस्म फिटकरी का पानी भी डाल सकते हो। ऊर्जा अणु दोनों हो गए। अभी जो है इतने से आपकी खेती पक जाएगी, मात्र इतने काम से। लेकिन आपको जिंदगी भर ऐसे जो है बैसाख की फसल में लगा के चलाना ठीक है क्या? मैं कहता हूँ मिट्टी मक्खन जैसी होनी चाहिए। अभी होगा क्या? मुलायम होगा? बीमारी घटेगी? खरपतवार घटेंगे? नहीं, अभी नहीं घटेगी, क्योंकि आपने तो फर्टिलाइजर डाला भी है। अभी तक आप जो है, अभी तक आप क्या है कि मेरा पानी रह गया, अभी नहीं था। प्रार्थना कर लीजिए। अभी तक क्या है कि आपने अभी रासायनिक डालते थे, अब जैविक डाल रहे हो। पंगु तो आज भी है ना आप।
हाँ कि ना? आपको लग रहा है हम खुश हो गए, खेती कर लिए? नहीं, अभी भी आप वो बना बना के डालना पड़ेगा। आपको ये भी ना करना पड़े, इसके लिए भूमि उपचार करना। और भूमि उपचार का पहला पार्ट है जीवाणु। ये जो पेड़ पौधे जितने दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, इनके नीचे किसी ने पानी डालता है क्या? कोई फर्टिलाइजर डालता है? कोई जुताई करता है? कोई गोबर खाद भी देता है क्या? नहीं देता। तो ये बिना गोबर खाद के पत्ते इनके चौड़े चौड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कार्बन हवा की वस्तु है, मिट्टी की नहीं है। तो आपको क्या है, मिट्टी में जीवाणु डालने हैं। क्या डालने हैं? तो 1100 तरह के जीवाणु आइसोलेट किए हैं हमने। कितने? 1100। बाजार में एक जीवाणु मिलता है 250 रुपए का। 1100 जीवाणु 10 पैसे में आते प्रति लीटर। आप बनाओगे तो 1100 जीवाणु का 1 लीटर का मूल्य 10 पैसे बैठता है। इसमें भी 2600 का खर्चा करना पड़ेगा। 1100 जीवाणु का किट। ये इसके लिए जीवाणु जल बनाना है। क्या बनाना है? हाँ, कैसे बनाना वो पर्चे में है। और जब आप बनाना शुरू करोगे तो रामदीन से पूछना, और ये समय श्रीवास्तव जी इनसे बात करना। ये इनके कारण ही मैं आपके बीच में हूँ, समझ रहे हो? ये कम से कम मुझे 3-4 महीने से बोल रहे थे, गुरुजी एक मीटिंग तो देनी पड़ेगी। रामदीन मेरे घर भी आया था। आप कायदे से करोगे तो दोबारा आऊंगा मैं, बिना जुताई की खेती बताऊंगा। लेकिन आपके खेत में वेंचुरी दिखना चाहिए जिसमें ये जीवाणु डालो। क्या दिखना चाहिए? कम से कम 3 ड्रम चाहिए। अग्निहोत्र हो उसका भस्म डालने का ड्रम, ऊर्जा जल, फिर दूसरा जीवाणु जल डालने का, और तीसरा है अणु जल। तीसरा फार्मूला क्या है? अणु जल में क्या क्या है? अणु जल में फार्मूला है, मैं दे रहा हूं अभी आपको। अणु जल में 200 लीटर पानी में 200 ग्राम भस्म रसायन। क्या? किसमें बनाए भस्म रसायन? अपन ने मटके में बनाए ना। तीसरा फार्मूला, तीसरा क्या है? जैव रसायन उसमें डालना है 1 लीटर। चौथा जो है जैव रसायन बता दिया, ग्लूकोज, भस्म रसायन, जैव रसायन। और 5वां है षडरस। षडरस यानी 6 लीटर छाछ में 500 ग्राम आंवला को चल के डाल दो, 6 घंटे में बन गया षडरस। 6 रस, आंवले में 5 रस होते हैं और छाछ में 5 रस, दोनों मिलाओगे तो 6 रस बनते हैं। क्योंकि दुनिया में 6 ही रस है, 4 रस कॉमन है, खट्टा, मीठा, नमक, कटु, तीखा, कसाय। तो षडरस तीसरा फार्मूला कौन सा है? हाँ, अभी आप तुरंत षडरस का स्प्रे कर दो, 6 घंटे में बन जाएगा। कैसे बनाओगे? 6 लीटर छाछ को छान लो, क्योंकि स्प्रे करना है, छानोगे नहीं तो फंसेगा वो। उसमें 500 ग्राम आंवला को चल के डाल दो, अभी आंवला है। और मान लो आंवला नहीं है तो 50 ग्राम आंवला पाउडर डाल दो, 6 घंटे पड़े रहने दो। क्या बन जाएगा? जोर से बोलो। स्प्रे कर दो, जबरदस्त टेस्ट आएगा। चना जबरदस्त आ जाएगा, गेहूं का टेस्ट ही बदल जाएगा। 2 स्प्रे कर दो बस, कोई कठिन काम है? टेस्ट अच्छा होना अच्छी बात है कि नहीं है? टेस्ट होगा तो अभी कभी भी डाल लो, अभी डालो, ग्रोथ के समय में ग्रोथ आएगा, फूल के समय डाल दो फूल आएगा, फल बनते समय डाल दो दाना मीठा हो जाएगा। 6 लीटर प्रति एकड़, 200-150 लीटर पानी में 6 लीटर मिलाना। क्लियर मेरी बात? कितना फार्मूला बताया मैंने? ऊर्जा जल, जोर से बोलिए। ऊर्जा जल, ठीक है। भस्म रसायन, जैव रसायन, षडरस। तो ये भस्म रसायन, जैव रसायन, षडरस तीनों को मिला दोगे तो अणु जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाँ, थोड़ा इसमें जीवाणु भी मिला दो। तो आप अभी कम से कम जितना रामदीन कर रहे हैं उतना 10 किसान चाहिए मुझे। और मैं गारंटी देता हूं आपकी मिट्टी, मेरे गुरुजी ने 13 साल पहले बोला था कि जबलपुर के किसानों को चेता दो, काली मिट्टी कॉम्पैक्ट होगी तो 20 साल नहीं सुधरेगी। कितने साल? 20 साल कॉम्पैक्ट होगी। मेरे गुरुजी के जीवन भर का निचोड़। पर यहाँ के किसान बात सुनने को ही खाली नहीं। क्यों? पैदा हो रहा है ना, कहाँ मगजमारी करे, अणु जल, ऊर्जा जल, अग्निहोत्र, कौन सुबह सुबह उठे डालो यूरिया, डीएपी, हो रहा है ना पैदावार। लेकिन याद रखना आपके बच्चे को खेती काम की नहीं रहेगी। अभी कुछ लोग हैं गाडरवाड़ा में जो माथा पीट लिए पर मिट्टी मुलायम नहीं हो रही होती, 20-20 हजार लीटर घोल डाले तो कॉम्पैक्ट हो गई।
बड़े बड़े ट्रैक्टर चला चला के बिल्कुल मिट्टी ऐसी कड़ी हो गई, कुछ पूछो। तो मिट्टी को मुलायम करना है, उसकी भी मेरे पास टेक्निक है, 2 साल में हो जाएगी। आपको तिल की हरी खाद जमीन पे गड़ानी है, रॉक सॉइल डालना है, मतलब 35-40 हज़ार का खर्चा है, पर जिंदगी में एक बार ये खर्चे करना, उसके बाद हर फसल बम्पर होगी। ठीक है, उसका कोर्स मैं पीडीएफ में आपको भेज देता हूँ समय जी, भेजा है मैंने। इन सबको पीडीएफ भेज दो। ये वीडियो भी भेज देना मुझे। 20-22 जो फार्मूले हैं उसका भी पीडीएफ मैं दे देता हूँ, पढ़ो, इंटरेस्ट लो, रामदीन और इनके संपर्क में कुछ करते दिखो मुझे। ठीक है ना। अभी क्या मैम इतना सब समय निकाल के आई हैं, चाह रही हैं, अब इनको पता है हमारा महत्व, इनको पता है। जैसे मैं कल ही लौटा कानपुर कृषि, वहाँ ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में लेक्चर था, वहाँ देश भर के लाए थे लोग। 3-4 दिन बाद जाऊंगा तो मेरा हरदा में कार्यक्रम है, उसके बाद जो है भोपाल में है, फिर मंडलेश्वर में कार्यक्रम है, फिर सीधे गुजरात निकल जाऊंगा मैं, वहाँ सीधे पंजाब जाना है, फिर 1-1.25 महीने बाद ही लौटूंगा। मैं रहता जबलपुर में हूँ, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मुझे 4 कदम चलने वाला रामदीन ने किया, इसलिए मैं आपके बीच में हूँ। अगर रामदीन नहीं करता ये काम तो आता क्या? ये हमारा, हम कल ही थके हारे आए हैं, हमारे घर के भी 10 काम रहते हैं। तो आप 4 कदम चलो, मैं गारंटी देता हूँ, बिना जुताई का मटर लेना सिखाऊंगा आपको, धान लेना सिखाऊंगा, गेहूं लेना बिना जुताई का, और 35-40 हज़ार कोई बड़ा भारी खर्चा नहीं। ये मिट्टी को ठीक करने का जिंदगी भर का खर्चा है। अगर कोई करना चाहे तो आए, 1-1, 2-2 एकड़ से खेती शुरू करें, कुछ नहीं करना इसमें। मेड़ की मिट्टी जेसीबी से खोद के खेत में फैलाना है। मेड़ समझ रहे हो ना? जेसीबी से खोदो, खेत में फैला दो, फिर लाल मिट्टी डाल दो 1 टन, सफेद मिट्टी डाल दो, उसमें कैल्शियम और सल्फर होता है, 24% कैल्शियम, 36% सल्फर, जो आज मिट्टी में नहीं है। पीली मिट्टी डाल दो, इसमें मैग्नीशियम होता है। मैं बाजार का फर्टिलाइजर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मिट्टी यही मिलता है कटनी में। रॉक सॉइल डाल दो, सागर में मिलता है, 1 टन मिट्टी बिल्कुल लप्पो लुआफ हो जाएगी। समझ रहे हो? तिल बो दो, तिल जानते हो ना? 2-3 किलो तिल बो दो। तिल बोने के बाद ये ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल चलाओ स्प्रिंकलर से, वेंचुरी लगा दो। ठीक है, ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल। जब तिल इतना हो जाए तो जमीन में गड़ा दो, फिर एक बार तिल बो, फिर ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल चलाओ, फफूंद बच्चक, कीट बच्चक, फिर गड़ा दो। तिल ही है जो कार्बन मिट्टी में रहता है, बाकी सारा कार्बन उड़ता है। आप सबने बहुत ज्यादा गोबर डाला और अभी जांच कराओ, 0.3% कार्बन होगा मिट्टी में, हाँ कि ना? कहाँ गया वो कार्बन? आपने गन्ने की पत्ती गड़ाया, कहाँ गया वो कार्बन? सब हवा में आ गया। तो अभी आप कार्बन की खेती करना सिखाऊंगा आपको। कार्बन मेरी टेक्निक में 1-1.5 साल में 2% हो जाता है मिट्टी में, 2%, बिल्कुल मक्खन हो जाती है मिट्टी। तो कार्बन हवा में होता है, उसको खींच के जमीन में कैसे फिक्स करना, ये सारी प्रक्रिया भूमि उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? आप 3 फार्मूला कर लो और मेरे से बोलो या इनसे बोलो कि गुरुजी हमें जो है 1 एकड़ में करना है, भूमि उपचार शुरू करो। उसके बाद कुछ नहीं, ना खरपतवार, ना माहू, ना मच्छर, ना तेला चेपा, बढ़िया फसल आएगी। और धीरे से मैं आपको बेड बना के बिना जुताई की खेती भी सिखा दूंगा। और जिनको सब्जी करना है वो करें। मेरी सब्जियों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, 300 क्विंटल करेला है 1 एकड़ में। कितना? 300 क्विंटल। क्विंटल की बात करूं, करेला, छोटा वाला करेला, हाँ देसी भी नहीं है, उसको बटुकनाथ बोलते हैं, करेले की प्रजाति है, बाजार में मिलती है भी, बटुकनाथ, छोटा होता है, देसी दिखता है। हाँ, 300 कुंटल। किसान ने कुछ नहीं किया, हमारे खेतों में जो बनता है वही ले जा के डाला। गुरुजी बाद में पैसे दे, ले जाओ, हमको भी ठीक है डालो। पर उसने क्या किया था, जो आम का बाग था ना, सूख गया था उसका 7-8 पेड़, कार्बन बहुत था, तो सीधे मैंने स्थायी बेड बनवा दिया और सीधे करेला लगवा दिया। कुछ नहीं करना है, केवल 2-2-2.5 फीट का बेड बनाना है और बेड ना टूटे, क्योंकि आप क्या पानी आ जाए तो सब बराबर हो जाता है। तो बेड ना टूटे तो खूंटी गड़ा के और जो है कुछ भी ऐसे रख दो किनारे किनारे, कुछ भूसा वूसा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ताकि क्या ना बहे, मिट्टी ना बहे बस। और वो जो भूसा रखोगे, ठीक है, ये जो आता है ना गन्ने की
छोटे नहीं आते हो जो बाजार में, वो रख दो किनारे किनारे। फर्टिलाइजर का फर्टिलाइजर और बेड का बेड बना रहेगा। बिना जुताई का धान गेहूं चना फसल लेते रहो बस एक के बाद एक, लेकिन उसके लिए भूमि उपचार करना पड़ेगा। क्या करना है? तो इतना काम करो जितना आज मैंने बताया है। अगली बार आऊँगा तो आगे के प्रोसेस बताऊँगा। अग्निहोत्र शुरू करो, इसके बगैर संभव नहीं है। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करो। 1350 रुपये रामदीन को दो, ठीक है? रामदीन ला के दे देगा, पात्र दे देगा। एक दिन और है, एक दिन समय जी आप आके इनको विधिवत सिखा जाओ और इनके खेतों का विजिट कर लेना, ठीक है? देखो हमने इनको सिखाया, कोई पैसा नहीं लिया इनके खेत जाके। अब इनको हमने बोला कि तुम 10 किसानों को सिखाओ बिना उनसे पैसे लिए। हमने सिखाया कि नहीं सिखाया? तो गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा समय को, देना पड़ेगा नहीं देना? मैं यही गुरु दक्षिणा लेता हूँ। मैंने इनको सिखाया, ये 10 को सिखाएंगे। मेरी थोड़ी ना गलत, भाई इनका भी तो कुछ काम होना चाहिए। हाँ कि ना बताइए, ये भी तो करे समाज के लिए। तो ये करेंगे और आप सब इनके संपर्क में रहो। जो है MP शोका से करवाना हो तो सर्टिफिकेशन भी करवाओ बढ़िया। आने वाले समय में मेरे से अभी पूरे भारत में 20 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं और अगले 1 साल में 1.5-2 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। मेरी अपनी कंपनी का टर्नओवर 15-16 करोड़ हो गया है। 2-3 साल में मेरी कंपनी का टर्नओवर 250-300 करोड़ जाएगा। फूड का और फर्टिलाइजर का ऑनलाइन सारा ऑर्गेनिक फूड मैं बेचने लगा हूँ अभी। आप चाहो हमारा किन्नू एक बार खा के तो देखो, मेरे ऐप में जाना, किन्नू है उसमें, पपीता है, केला है, खा के देख लो। आपको लगेगा हमने 50 साल पहले 25 साल पहले खाए थे, ऐसा स्वाद मिलेगा, जबरदस्त टेस्ट। मटर वटर सबका भी हम सब बिक्री भी शुरू करेंगे। तो आप करो 1-1.5 साल में, तब तक ये वक्त आ जाएगा कि आपका चीज़ भी घर से बिकने लगेगी, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर